हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने श्रुति अजय गुप्ता, हेलो स्टडीज, आपके चैनल से। आपका ही चैनल है क्योंकि आपके लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपका वेलकम करती है इस चैनल पर और बहुत उम्मीद करती है कि मैंने जितने भी वीडियोस आपके लिए बनाए हैं आपको बहुत पसंद आए होंगे। ठीक है, विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। हमने लेक्चर नंबर 5 तक के आपका क्या कंप्लीट कराया था, 14.2 का एग्जाम्पल कंप्लीट करवाया था, याद कीजिए। ठीक है, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट, प्रिंसिपल, जो कुछ है सब कुछ अपने आपको टोटल बेसिक क्लियर करवा दिया था क्या है। अब उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल 14.1 तो आपका कंप्लीट हो चुका है। सिंपल था, इजी था, है सब कुछ इजी है। पढ़ना मस्ट है, पढ़ाई करेंगे तो सब कुछ इजी रहेगा। ठीक है, और वैसे भी इजी है, आप बस एक या दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको सब कुछ इजी लगने लगेगा। तो लेक्चर नंबर 6 विदाउट लेट हम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 14.2। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर हो चुके हैं। 4 टाइप्स के आपको एग्जाम्पल्स बताए थे, याद कीजिए। टेक्स्ट बुक में ही है, उसे क्या है, कोई भी चीज देख के समझ नहीं आता, जब कोई सामने वाला जब कोई समझा देता है आपको तो वो चीजें आपके माइंड में बैठ जाती है, इसलिए हमने आपको बताया। चलिए तो देखिए, प्रैक्टिस सेट 14.2 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। देयर वर 320 वर्कर्स इनिशियली, मतलब पहले, इनिशियली मतलब पहले 320 वर्कर्स थे। द नंबर ऑफ वर्कर्स वर इंक्रीज बाय 25%। 25%, हाँ, वर्कर्स 25% इंक्रीज होते जा रहे हैं एवरी ईयर। हर साल 25% वर्कर्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते हैं। फ्लाईओवर ब्रिज का जो काम चलते रहता है ना, कंस्ट्रक्शन का काम चलते रहता है, एवरी ईयर 25% इंक्रीज होते हैं। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 इयर्स। 2 इयर्स के बाद का निकालना है। सिंपल वे में आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि आप में का प्रिंसिपल क्या बनेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगा, आपका टाइम क्या निकलेगा, आपका अमाउंट निकल रहा है, क्या चीज निकल रहा है और क्या नहीं निकल रहा है, क्या हमें फाइंड करना है वो भी आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ क्या दिया है, कंस्ट्रक्शन वर्क में फ्लाईओवर ब्रिज देयर वर 320 वर्कर्स। 320 वर्कर्स मतलब ये आपके क्या हो गए, प्रिंसिपल। तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये भी बताएंगे। नंबर ऑफ वर्कर्स, सॉरी यार, आपके लिए वीडियो बनाते जा रहे हैं लेकिन हमारा काम खत्म है। नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब ये क्या हो जाएगा आपका पी। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल कितना है, ये पी इज इक्वल टू 320। क्लियर हो गया, यहां तक समझ आया। अब देखिए, आपको रेट दिख रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग वर्कर्स, इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज या डिप्रिशिएशन डिक्रीज जो भी होते हैं, तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है। स्पेलिंग बराबर लिख रहे क्या, वर्कर्स कितने इज इक्वल टू क्या हो गया आपका रेट, क्या होगा ये, कितना है 25%। क्लियर हो गया, समझ आ रहा है कैसे हम निकालते हैं। एन इज इक्वल टू या टी इज इक्वल टू जो भी लिख रहा हूं वो तो ऑलरेडी आपको गिवन है। एन इज इक्वल टू कितना ईयर्स है, 2 इयर्स। इसे टी भी लिख लीजिए, एन भी लिख लीजिए, वो आपका आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो दोनों भी डिनोट करते हैं, टाइम एंड जो भी। अब आपके जो आपने जो फॉर्मूलास देखा है उस फॉर्मूला में एन लिखा रहता है, इसलिए हम इसे एन ही कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिए इसे टाइम कहते हैं, कितने ईयर्स का टाइम है। ठीक है, चलिए अब देखिए, सीधे सीधे हम फॉर्मूला लिखेंगे, ए इज इक्वल टू पी, ठीक है, प्लस 1, सॉरी पी प्लस क्यों लिख रहे, पी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर अपॉन 100। एन कितना गिवन है आपको, 2 इयर्स। बस सिंपल वे में निकालिए। अमाउंट आपको गिवन नहीं है ना, मतलब अमाउंट इन द सेंस यहाँ पे उस अमाउंट की बात नहीं की जा रही, वर्कर्स चल रहे हैं यहाँ पे, कितने वर्कर्स इंक्रीज हुए 2 इयर्स में, वो बात की जा रही है। आपको वैल्यू पुट करते जाना है। चलिए, प्रिंसिपल आपका कितना निकला, 320 निकला। देन 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 अपॉन 100 हो गया। देन अगेन 320, आप क्या करेंगे, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई, देन 100 प्लस 25 अपॉन 100 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे चले। नाउ इज इक्वल टू 320, इसे हम सीधे सीधे लेंगे 125 अपॉन 102। अब इसे आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब समझते हो ना, हमने क्या बार बार बता रहे, शॉर्ट कर लेना उसे। तो ये किससे जाएगा, 25 से जा सकता है, 25 फोर 100 होता है, 25 फाइव 125 होता है, कर सकते हैं कि नहीं। कर सकते कि 25 125 है ना, ठीक है, कर सकते।
चलिए ये हो गया आपका, सीधे सीधे सिंप्लीफाई कीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ फिर से लीजिए 320, 2 ईयर्स ही है ना, हाँ बराबर ही ले रहे हैं ना, 25 हमको भी डाउन जा रहा, 25 है, 100 है, ठीक है सब ठीक है। चलो 320 देन मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई बाय 5/4, ठीक है। 4 1 जा 4, देखते हैं ठीक आता है कि नहीं। 4 1 जा 4 देन 4 2 जा 8 इज इक्वल टू कितना आएगा 25, हाँ बराबर आ रहा क्या 320 है ना, मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही। एक मिनट में देख लीजिए थोड़ा सा, तो ये ऐसा लग रहा क्या 100 आएगा तो 32, ठीक है बहुत हो जाता है। आ गया, डर लगता है थोड़ा सा कभी कभी, हमें भी डर लगता है भाई, हम भी इंसान है, ठीक है। आ गया बराबर, तो क्या आएगा आपका 20 मल्टीप्लाई बाय 5 5 से 25 हो गया। सीधे सीधे वे में निकालिए, आपका कितना आएगा 25 2 जा 50, या आपने 0 निकालिए 500। कितने सिंपल में, थोड़ा सा मैं डाउट गया था कि आंसर गलत तो नहीं आ रहा, लेकिन गलत नहीं है। ऐसा सिंप्लीफाई कर दिया ना तो हमारे लिए भी अच्छा होता है, समझ आ गया। तो 500, अब आंसर क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का पूछ रहा है, आफ्टर 2 ईयर्स विल बी कितने कितने हो जाएंगे 500। क्लियर है, समझ आ गया। चलो अगेन ड्रॉप करते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा स्पीड से चलेंगे। हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, कभी होता है सही रहता है लेकिन हमें ऐसा लगता है कहीं हमसे ही गड़बड़ ना हो गई। चलो सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ शेपर्ड हैज 200 शिप्स विथ हिम, शेपर्ड के पास कितने हैं शिप्स 200 शिप है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शिप, अब तो आपको प्रिंसिपल ही आ गया, ठीक है। लेकिन अभी देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ शिप आफ्टर 3 इयर्स इफ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शिप्स इज 8। तो देखिए इस क्वेश्चन पे पहले ध्यान दीजिए, हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी आपको सॉल्यूशन करवाएंगे, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में ना आफ्टर 3 इयर्स दिया है, लेकिन आप अपनी मराठी की टेक्स्ट बुक देखिए, इसमें ना कुछ रॉन्ग गिवन है ना। आफ्टर 3 इयर्स दिया है, लेकिन रियल में मराठी की टेक्स्ट बुक देखिए हमने तो उसमें 2 इयर्स लिखा है, ठीक है। अगर आप इस हिसाब से सॉल्व करते तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, हमने आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर देखा ना वो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आफ्टर 2 इयर्स है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, हम इसमें भी सॉल्व करवाएंगे और उसमें भी सॉल्व करवाएंगे, आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ शिप्स आफ्टर 2 इयर्स है एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ शिप इज, यहाँ पर 8 दिया है, ठीक है, यहाँ 8 गिवन है, लेकिन वहां पर मराठी की बुक में आपका 10 है, तो उसे पहले ठीक कर लीजिए आप, ठीक है। तो नंबर ऑफ शिप अभी हम ठीक करके पहले बताते हैं, फिर उसके बाद जो आपका जो ये जो ओरिजिनल है उसमें भी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो नंबर ऑफ शिप इज इक्वल टू क्या हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया, कितना नंबर ऑफ शिप 200, ठीक है। अगेन अब आपको क्या पूछा जा रहा है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग शिप, रेट ऑफ इंक्रीजिंग शिप इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका कितना है, हाँ हमने 10, हमने थोड़ा सा ठीक किया है, ये जो आपके मराठी की टेक्स्ट बुक के हिसाब से, इससे आपका आंसर जो आपके टेक्स्ट बुक में आंसर है वैसा आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आपको क्या है यहाँ पर टाइम आपको 2 इयर्स, यहाँ 3 इयर्स है, लेकिन हम 2 इयर्स लिख रहे हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये 2 चीज चेंज हुई है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ आ गया। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ शिप आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स नंबर ऑफ शिप आपको फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल वे में चलिए, आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, सीधे सीधे वैल्यू पुट करना है, ठीक है। 200 गिवन है 1 प्लस 10/100 2 इयर्स, ठीक है। देन अमाउंट इज इक्वल टू 200 110 आएगा, आप सीधे सीधे देखिए, चलिए कर देते, कोई बात नहीं, क्या स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में करना पड़ता है। ये 200 हो गया आपका, क्या हो गया आपका 110/100 हो गया, ये आपका 100 मैंने, हाँ ये हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 0 आपका कट गया, 200 है 11/10 आ गया, 2 टाइम्स, क्लियर हो गया।
क्लियर हुआ? अब क्या करना है देखिए, 200 मल्टीप्लाई बाई 11/10 मल्टीप्लाई बाई 11/10 टू टाइम्स लिखेंगे क्योंकि ये 2 है टाइप ईयर, कट गया 0 0। चलिए आंसर निकाल लीजिए, कितना होगा आपका? 11 11 से 121 आता है और 121 टू से आपका कितना आएगा? 242। तो ये आपका टेक्स्ट बुक का आंसर है। टेक्स्ट बुक में आपका यही आंसर की है, देखिए ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो शेफर्ड विल हैव, आंसर क्या लिखेंगे? देयरफॉर शेफर्ड विल हैव, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं तो हम जो बोल रहे हैं तो समझिए ना, हमें उस प्लेस चाहिए उधर। हैव 242 sheep आफ्टर कितने ईयर्स? 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के हिसाब से देखें हमने, ये आपका जो रियल जो सॉरी आपके जो मराठी टेक्स्ट बुक में 10% और 2 ईयर्स ये हमने करेक्शन किया है। अब जो आपका रियल है उसमें चलते हैं, देखिए आप। ठीक है, तो उसमें P इज इक्वल टू आपको कितना गिवन है? जो भी गिवन है डायरेक्ट लिखिए, P इज इक्वल टू 200 है, वो तो हो गया। ठीक है, रेट आपका कितना है? 8% है एंड टाइम आपका 3 ईयर्स है। ठीक है, आप इस हिसाब से वैल्यू पुट करते हैं। तो चलिए पुट कीजिए, आपका क्या है? डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पर भी 200 हो गया। ठीक है, देन आप क्या लिखेंगे? 1 प्लस 8/100 3 ईयर्स इज इक्वल टू 200, ये आपका हो गया 100 प्लस 8/100 3 ईयर्स, अगेन 200 108/100 3 ईयर्स। क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है? अब इससे पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। 108/100 इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ये किसके टेबल में आ सकता है? 4 2 से 8 4 5 से 20, ये भी 4 से जा सकता है। 4 2 से 8 एंड 4 5 से 20 4 7 से आगे 4 7 से 28 हो गया 27/25 आगे। अब लिखेंगे इज इक्वल टू 200/27/25 3 ईयर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रफ वर्क आप करिएगा साइड में। अब देखिए, अब इसे लिखे 200 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स लिखना है 27/25 27/25 देन अगेन 27/25। सॉल्व कीजिए इसे, सॉल्व कीजिए। 25 4 100 होता है, 25 8 200 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब देखिए, अब डायरेक्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधे सीधे हम आपको आंसर बताते हैं कि क्या होता है। ये तो आपका 625 हो गया, ये आपका 625 हो गया। ये आप मल्टीप्लिकेशन करके देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं 1,57,464 ये आपका आंसर है यहां तक का। ठीक है, तो अगेन आपका आंसर फिर क्या निकलेगा? 251.9424। समझ में आ रहा है? 251/9424 9424 ये निकला। तो सीधे सीधे आपका आंसर फिर क्या निकलता है? 251.9424 है। अब इसे एक सिंपल वे में लिखेंगे तो अब 252 लिखिए। अब भाई शिप निकालना है आपको, 2 ईयर्स के बाद कितने शिप होंगे, तो ऐसे 251 पॉइंट ऐसा तो नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे 250 शिप लिखेंगे। तो ये आपका आंसर जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से 252 आ रहा है। ठीक है, तो शेफर्ड विल हैव 252 शिप आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, और यहाँ 2 ईयर्स के बाद ये आपके जो टेक्स्ट बुक में आपका जो क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक में जो आंसर है उसके हिसाब से ये निकला है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर इधर निकलेगा, टेक्स्ट बुक में जो आंसर है उसके हिसाब से इधर निकलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है आप देख लीजिएगा, आपकी क्लास में भी बताया जाएगा, वैसे आप इस चीज को टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए इसे रब कर दे। ठंड के समय कफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्यों? चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं फिर ब्रेक लगाते हैं। इन अ फॉरेस्ट देयर आर 40,000 ट्रीज। एक फॉरेस्ट है, 40,000 ट्रीज है। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 ईयर्स इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज इन द नंबर एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। देखिए एक फॉरेस्ट है, कितने ट्रीज है वहां पे? 40,000 ट्रीज है। 40,000 ट्रीज मतलब वो आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? पहले नंबर ऑफ ट्रीज लिख लीजिए, नंबर ऑफ ट्रीज। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। तो ये कितना है आपका प्रिंसिपल? 40,000। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब आपका क्या है?
अब आपको क्या पूछा है, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 years। टाइम आपको कितना दिया है, 3 years, ठीक है। और क्या दिया है, इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द रेट 5%। तो रेट ऑफ इंक्रीज ट्रीज, उसे हम क्या लिखेंगे, आर कितना है, 5% है, एंड टाइम विल बी गिवन या एन विल बी गिवन, जो भी लिखो। एन कितना है आपका टाइम, 3 years। हो गया क्लियर हो गया। सीधे सीधे वैल्यू पुट कीजिए। आपको क्या पूछा है यहाँ पर, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 years। 3 years के बाद फिर ट्रीज और कितनी होंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें क्या, लिख देते, चलिए कोई बात नहीं। 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है। कितने ईयर्स है, 3 years, ठीक है। कीजिए वैल्यू 40,000। फॉर्मूला पता रहेगा, आप सब कुछ कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 अपॉन 100, 3। देन अगेन 40,000, 100 प्लस 5 अपॉन 100, क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ ऊपर में आप या तो नीचे या तो साइड में आप लिखिएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। बता रहे तो स्टॉप, वीडियो स्टॉप करके पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं, CM क्रॉस मल्टीप्लाई, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। CM क्रॉस मल्टीप्लाई, समझ आ रहा होगा आपको ना। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अगेन 40,000, ठीक है। 105 प्लस करेंगे तो आएगा ना। अब हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इज इक्वल टू में 40,000 सिंप्लीफाई करिए 105 अपॉन 100। चलिए 105 अपॉन 100 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो किसमें आएगा ये, किसमें आएगा ये, 5 टू 10 0, देन 5 टू 10 21 अपॉन 20, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट लिखते हैं 21 अपॉन 20, कितने बार है, 21 अपॉन 20, ठीक है। डायरेक्ट हमने लिखा 3 टाइम्स है। चलिए 0 0 0 कट, 0 0 0 कट, 40 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21। आप इसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 840 तो आपका 1 आ गया। सॉरी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे अभी और कटेगा ना। ये 2 कहाँ चला गया, ये सबके 2 भी तो बचे हैं, कटेंगे ना। 2 1 2, देन ये कैसे कटेगा, 2 20 40, 2 1 2, 2 10 20, 2 1 2, 2 5 10, ये आया आपका, ठीक है। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 किया आपने, ठीक है। कितना आएगा आपका आंसर, चलिए 21 आपका कितना होता है, 5 1 5 5 2 10, एक 105 आ गया। इसका आंसर होता है 441। ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब नीचे वाला है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आंसर आ गया आपका 46,350। तो A इज इक्वल टू 46,350। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाँ हाउ मेनी ट्रीज है ना आफ्टर 3 years, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ठीक है। देयर विल बी कितने, 46,000, एक मिनट कुछ तो भी गलत हो रहा है। 5 1 5 3 0 5 आएगा, हमने गलत दिखाई कि 5 1 5 आएगा। हमें सॉल्व करते हुए थोड़ा सा रॉन्ग समझ है, ठीक है। 5 1 5 आता है ना, ठीक है। 1 5 5 1 0 0 ऐसा आता है ना, ठीक है। तो 46,305, ठीक है, ट्रीज आफ्टर 3 years। 3 years का ही पूछ रहा है क्या आपसे, 3 years, हाँ 3 years हो गया। दिस इज योर आंसर, क्लियर हो गया। तो लेक्चर नंबर 6 में हमने आपको 3 क्वेश्चन तक करवाए हैं, और फिर इसके बाद फिर हम लेकर चलेंगे आपको लेक्चर नंबर 7 में अगेन आपको दूसरे क्वेश्चन करवाएंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड लक, गुड बाय।